परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना के साथ इस वचन को सुन लीजिए। परमेश्वर आशीष दें। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी जो भी संदेश हैं उसको भी आप सुन सकते हैं, और पिछले वाले संदेश को भी आप सुन सकते हैं। यदि आपका कोई तमिल में फ्रेंड्स हैं और जान पहचान है और तमिल में भी संदेश आता है, और आप उनको भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपका आशीष दें। और प्रार्थना के साथ आज का वचन की ओर हम आगे बढ़ें। और हम लगातार 2 हफ्ता से हम निर्णय के बारे में हम देख आ रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग निर्णय लिया है अपने आत्मिकता का उन्नति के लिए, परमेश्वर का आशीष हम प्राप्त करने के लिए। आज भी एक अलग निर्णय के बातों के द्वारा हम अपने आत्मिकता का जीवन को, विश्वास के जीवन को मजबूत करने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करें। प्रभु आशीष दें। आज का संदेश का टॉपिक निर्णय पार्ट 3 है, और उसमें शद्रक मेशक अबेदनगो लोग जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को उपासना करने के लिए कैसे निर्णय लिया है करके दानियल की किताब से हम पढ़ेंगे। और दानियल और 3 अध्याय उसका 16 से 18 तक उसके पढ़ते हुए हम संदेश को हम आगे बढ़ेंगे। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर ये किसी धर्म का, किसी देव देवता का विरोध के प्रचार नहीं है। जो परमेश्वर के जन शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन में हुआ एक घटना के बारे में ये प्रचार है। और इसलिए जो भी सुनते हैं किसी देव देवता या किसी धर्म का विरोध के प्रचार नहीं है। पवित्र शास्त्र में जो बाइबल में लिखी हुई बात, एक विश्वासी के जीवन में अलग अलग घटना ऐसे स्थितियाँ आता है जो परमेश्वर के छोड़कर, परमेश्वर के जो देने वाले महिमा और उनके करने वाले आराधना का छोड़कर और किसी और के देने का वक्त आ जाता है। उस वक्त में परमेश्वर के लोग कैसे मजबूत रहना करके ये मसीह लोगों के विश्वास के लिए सिर्फ ये संदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। केवल जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता का रूप में जो मानकर उनकी आराधना करते हैं, उनके सेवा करते हैं, उनके लिए ये संदेश है। हालेलुया। ये बाकी गैर मसीह लोगों के लिए ये संदेश नहीं है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी जात का, धर्म का या किसी देव देवता के विरोध की प्रचार ये नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर जब इस्राएल लोगों को बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर ने गुलामी बनाकर लेकर गए, जब हमेशा मैं बोलता हूँ, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर के आगे व्यवस्था का उल्लंघन करके परमेश्वर को जब दुख देता है, तब परमेश्वर लोग अपने लोगों को अन्य देश में, अन्य देश के राजाओं के अंडर में गुलामी बना देते हैं। तब ये लोग मन फिराते हैं और अपना गलती को मान लेते हैं, और इन लोगों को दुख देकर प्रभु दोबारा उन लोगों को छुड़ाते हैं। हालेलुया। ये चलता रहता है। हम भी कई बार परेशानी आ जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, और जैसे दुनियादारी लोग करते हैं वैसे हम करने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर भी मार खाने के बाद और हम प्रभु के ओर दुखाई देते हैं, फिर हम परमेश्वर के पास मन फिराकर आता है ना। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर जब इस्राएल लोगों को महाबाबिलोन, बड़ा महाराजा, राजा नेबुकदनेस्सर बड़ा राजा है, वो इस्राएल को गुलामी बनाकर लेकर गए थे। ले जाकर वहाँ पर गुलामी बनाकर उनका गुलामी बना दिया है। परमेश्वर के भवन को लूट कर चला गया। परमेश्वर के भवन के सारे सामान को अपना देवता का मंदिर में रख दिया है। परमेश्वर के लोगों को गुलामी बना के रखा। उसमें से कुछ खास लोगों को बहुत अच्छा सेलेक्ट किया हुआ, उसके बारे में किसी और दिन प्रचार करेंगे। और उसी में से चुने हुए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 4 लोगों के बारे में या ज़्यादा हम देखेंगे अगले
प्रचार में डैनियल का निर्णय के बारे में हम देखेंगे। और उससे पहले अभी शतरक मेशक अबेदनगो का और डैनियलों का, ये तीनों का अलग अलग निर्णय कम से कम 2 बातों में, और लेकिन आज ये एक बातों का देखेंगे। वहाँ पर राजा ने एक बड़ी मैदान में और एक सोना का मूर्ति बनाया। पढ़े 3 का 1। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। वहां पर राजा, महाराजा, वो राजा भी छोटा राजा ने, बड़ा राजा, महाराजा है, और एक मूर्त को बनाया और सोने का मूर्त और 60 हाथ का ऊंचाई और 6 हाथ का चौड़ाई पर बनाया और एक मैदान पर खड़ा किया। उस बड़ा एक तरह पर वो खुले जगह पर खड़ा करके, और दूसरा वचन में देश की जो खास ऊंचा पोस्टिंग में जो लोग रहता है उनको बुलाया। वो कौन कौन है? सेकंड, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों और शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारी को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। आमीन। सारे लोग उसको प्रतिष्ठा करने, डेडिकेशन करने के लिए बुलाएं, लोग आए। और उसके वक्त बोला है, अब आगे हम पढ़ सकते हैं, जब सारे म्यूजिक बजाए जाएंगे, ढोल वगैरह सब कुछ बजाए जाएंगे, और उस वक्त सारे के सारे उनके सामने दंडवत करना है करके आगे दिया है। जो दंडवत नहीं किया जाएगा, दंडवत नहीं करेगा, उन्हीं को आग की भट्टी में क्या किया जाएगा? उठाकर डाला जाएगा, मतलब मृत्यु का सजा मिलेगा करके एक ऑर्डर, कानून बना दिया है। और कैसे पढ़ें? 3 का 14 पढ़ें। और उसी वक्त हम वहाँ पर देखेंगे तो सारे लोग जैसे जैसे ऑर्डर दिया है, सारे ऊंचा पोस्टिंग वाले सभी लोग वहाँ पर आ गए। गवर्नमेंट का सारे ऑफिसर्स, अधिकारियाँ और A to Z, और न्यायालय क्या मुखिया, न्याय शास्त्री लोग, सारे लोग, हाकिम, सभी लोग आ गया है। और जैसे राजा ने बताया वैसे लोग ने किया है। लेकिन उसी में से कुछ वहाँ का बाबिलोन का लोग में से कुछ लोग ने बोला, जो इस्राएल से यहूदी लोग में से जो पकड़वा कर आया, उसमें शतरक मेशक अबेदनगो, दानियल उस वक्त और कहीं थे, शतरक मेशक अबेदनगो तीनों उसके सामने दंडवत नहीं किया करके बताया गया। राजा का बड़ी गुस्सा आ गए, लिखा वहाँ पर लिखा, और राजा को बहुत गुस्सा हुआ। 13 वचन में लिखा, राजा जब ये लोग ने बोला तब राजा का क्या हुआ गए? गुस्सा आ गए। 13 वचन पढ़े। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। जोर से। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। लेकर आ जाओ, उनको लेकर आ गया है। वो राजा पूछ रहे हैं, 14 में हम पढ़ेंगे तो, क्या आप लोगों ने मेरे आज्ञा को उल्लंघन करके और जो मैंने खड़ा किया हुआ उस सोना के मूर्त को दंडवत नहीं किया है? और तब उन्होंने क्या करें? पढ़िए 14। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरी देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? 15 भी पढ़े। यदि तुम, एक और चांस दिया गया वहां पर, यदि तुम अभी भी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। एक सावधान दिया, एक चेतावनी दिया, और सारी एक चेतावनी दिया, और उसके बाद भी बोला कौन सा देवता, कौन सा परमेश्वर है मेरे हाथ से और उस आग से बचा सकता है। इसलिए लास्ट एक चांस दे रहे हैं मैं, जब दोबारा जब म्यूजिक बजाया जाएगा तब तुम दंडवत करना। सेकंड चांस मिला, ये जान की खतरा। हम होगा तो क्या करेंगे? लास्ट चांस दोबारा। पहले तो अपने विश्वास में नहीं किया,
अभी पता चल गया राजा को ऑर्डर को नहीं माने तो क्या होगा, डाल देना है ना। अभी राजा का बात नहीं मानेगा तो जेल में डालते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जान की सजा, वो भी जलते हुए आग के पट्टी पूरा गर्म। तभी इन लोगों ने एक, पहले से इन लोग निर्णय थे, क्या निर्णय है, मैं दंडवत नहीं करूंगा। निर्णय मेरे प्रिय खुद का होता है, पादरी सिखाने से या और कोई सिखाने से नहीं है। प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु का आज्ञा मानना, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलना, ना पादरी के कहने से, ना संस्था का या कलीसिया किसी विश्वासी भाई बहन को सिखाने से नहीं होता है। निर्णय खुद का होता है। हालेलुया। हर एक बात में अच्छा पढ़ना ही है, नहीं पढ़ना, टीचर को जोर देने से, माँ बाप का मारेंगे करके डरने से नहीं है। बच्चों को खुद का एक निर्णय होना है, मैं अच्छा पढ़ूंगा, फर्स्ट आऊँगा, स्कूल क्लास में फर्स्ट आऊँगा, स्कूल में फर्स्ट आऊँगा, स्टेट फर्स्ट आऊँगा करके एक निर्णय है। मैं अच्छा जॉब करूंगा, एक निर्णय है। मैं हर संडे में चर्च में जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, निर्णय खुद का होना है। हालेलुया। कोई धक्का नहीं देगा। मैं संडे परमेश्वर के काम का अलावा और कोई काम नहीं करूंगा, खुद का निर्णय होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी चीज है, हालेलुया। मैं केवल मसीह लोगों के साथ शादी करूंगा, मेरा बेटा बेटी का मसीह परिवार से शादी करवाऊंगा, लड़का लड़की लूंगा, मेरे घर पर बहू या दामाद आए, निर्णय खुद का है। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का आज्ञा का व्यवस्था को सिखाने का काम पादरी का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसको पालन करना, उसको उसके आज्ञा व्यवस्था के अनुसार चलना है। जो शिक्षा पाते हैं उन्हीं का काम है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ना कोई जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन नहीं कर सकते, ना करवा सकते। हालेलुया। खुद को निर्णय लेकर लोग यीशु के पीछे या किसी और के पीछे चलता है। हालेलुया। इसलिए इन्हीं लोगों को देखा, राजा ने बोला दोबारा एक मौका दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, दोबारा सारी म्यूजिक बजाया जाएगा, तब मेरा आज्ञा को पालन करना है। और इस जो मैंने खड़ा किया उस मूर्त के सामने क्या करना, दंडवत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब ये लोग ने क्या बोल रहे हैं, 16, राजा ने सीधा डायरेक्ट शद्रक मेशक अबेदनगो से बोल रहे हैं। पूरा पब्लिक, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़े बड़े अधिकारी मंत्री लोग खड़े हुए हैं, सारे लोग उनको देख रहे हैं। ये तीनों को कैसे रहेगा, हम होगा तो खाफेंगे, है ना, हाथ पैर हिलाएगा। राजा बोल रहा है डायरेक्ट, वो भी छोटा राजा नहीं, बड़ा राजा, महाराजा बोल रहे हैं शद्रक अबेदनगो से। ये तीनों क्या बोल रहे हैं, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर। हालेलुया। क्या पर राजा का नाम ले रहे हैं, हे नेबूकदनेस्सर। हालेलुया। राजा का नाम लोगे आप, क्या बोल रहे हैं इस विषय, क्यों, हे नेबूकदनेस्सर, हाँ, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान। हालेलुया। इस विषय में तुम्हें जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितना हिम्मत से बात कर रहे हो, किससे है, उनका सजा क्या थे, आग की भट्टी में डाला जाएगा, है ना। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इस विषय में तुम्हें डरने का, तुम्हारा धमकी को सुनकर डर के हम उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, हमारे परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं, जिसके हम आराधना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, वो हमको इस जो खतरनाक आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, बचाने के लिए वो शक्तिमान है, सामर्थी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ,
वरन हे राजा, वरन ये राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आपने बोला है ना, इस आग से और मेरे हाथ से कौन सा देवता तुम्हें बचा सकते, छुड़ा सकता है। सुन लो, जिनका हम आराधना करते हैं, जिनका हम उपासना करता है, जिनको वो प्रभु परमेश्वर उद्धार करता, मुक्तिदाता मानता है, वो प्रभु यीशु मुझे बचा सकता है करके, क्या आपके अंदर इतना हिम्मत है, विश्वास है, जो आपके सामने खड़े होकर आपको परमेश्वर के आगे व्यवस्था के विरोध में खड़ा करने के लिए जो बोलता है, उनके सामने बोलने के लिए इतना हिम्मत है आपके अंदर? आपके अंदर है? मेरे प्रिय जो वचन सुनता है, राजा से बोल रहा हो, हे राजा, इस विषय का आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिसका हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर, हालेलुया, वो इस आग से भी और तेरे हाथ से भी बचाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हे राजा भी नहीं, हे नेबूकदनेस्सर, ये बात ध्यान रखें। वो घमंड से बोल रहे, कौन मेरे हाथ से बचा सकते हैं? मेरे प्रिय, आज भी कोई आपको धमकी दे सकता है, कोई भी बात, कुछ भी, कोई भी हो, किसी भी विषय में धमकी दे सकते हैं। मेरे बातों को मानो या तो मैं खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, घर से निकाल दूंगा, डिवोर्स करवा दूंगा, घर से भगा दूंगा, मार डालूंगा, तुम्हें खराब करूंगा, कुछ भी हो, तुम्हारे ऐसे सजा दिलवा दूंगा, या तो सारे लूट लूंगा, कुछ भी धमकी दें आपको। क्या आपके अंदर हिम्मत है, विश्वास है तो कुछ भी कर लें? सब कुछ मैं छोड़ूंगा, सब कुछ त्यागूंगा, क्या मेरा जान तक मैं क्या करूंगा देने के लिए हम तैयार हैं। वो हमें बचाने वाला मेरा प्रभु है, हालेलुया। यीशु मुझे बचाएगा। लेकिन लास्ट क्या बोल रहे हैं? यदि बाई चांस नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यदि वो ना बचाएंगे तो भी, हालेलुया, हालेलुया, यदि वो ना बचाएंगे तो भी ध्यान रखना, समझ लो अच्छी तरह, तभी भी तेरे बात हम नहीं मानेंगे। हालेलुया, हाँ जी, इतना हिम्मत है। वो छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। क्या पता परमेश्वर की इच्छा यही हो। अभी काफी लोग बोलते हैं परमेश्वर प्रभु के लोगों को मारते हैं, मार डालते हैं, आग लगाते हैं, चर्च तोड़ता है। परमेश्वर क्यों क्या कर रहा है? अपने लोगों के लिए क्यों युद्ध नहीं करता? हाँ जी, यीशु का क्रूस पर डालने के बाद लोगों ने पूछा, अगर तू सचमुच परमेश्वर को बचाता है, तुम्हारे पिता को पुकारे, आगे बचाएगा। चैलेंज करेंगे, चिढ़ाएंगे आपको मेरे प्रिय। हो सकता है आपको लग रहा प्रभु ने मुझे आपको छोड़ दिया। अभी लोग कह रहे हैं, ये सुन ले, पहले बात तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। और यह बात ध्यान रखना, अगर वो हमें आग से भी, तेरे हाथ से भी, यदि वो ना हमें छोड़ भी दे, फिर भी तेरे बात मानकर, तेरे धमकी के देकर, डर कर हम तेरे बात नहीं मानेंगे। ये बात ध्यान रखना। हालेलुया। आजकल लोग जरा सा धमकाएं डर जाते हैं, इनकार कर देते हैं यीशु को। हालेलुया। अरे मेरे जिंदगी खराब हो जाएगा, हाँ मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे मैं ठीक है तू जो बोलेगा मैं नहीं, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, यीशु परमेश्वर करके मैं प्रचार नहीं करूंगा, डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, दब जाते हैं। कोई आकर धमका दिया तो यीशु मसीह के चेले लोगों को भी धमकी मिला, प्रेरितों को भी धमकी मिला। प्रेरितों का कार्य पढ़कर देख ले। हालेलुया। जान का खतरा भी हुआ। जो विश्वास की इब्रानी किताब पढ़े, विश्वास की एक पूरा चैप्टर है। कितना लोग अपने आप को मार डाला, घाट डाला, सब जीवन दे, बचाए ना बचाए, प्रभु मेरे लिए चमत्कार, मेरे प्रार्थना को उत्तर दे या ना दे, प्रभु मेरे बीमारी को चंगाई दे या ना दे, प्रभु मेरा निंदा बदनाम का हटाए ना हटाए, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। निर्णय ले लिया तो उस निर्णय में बने रहे। हालेलुया। प्रभु जो मेरा प्रार्थना को उत्तर दे या ना दे। परिवार बिगड़ेगा, जिंदगी बिगड़ेगा,
हालेलुया। गलत शिक्षा नहीं दे रहे मैं, प्रेज द लॉर्ड। अपना विश्वास, आपके विश्वास को परखने के लिए आपके साथ बहुत कुछ होगा, ताकि आप प्रभु का इनकार करें, छोड़ दें। हालेलुया। हिम्मत हार जाएं, सुसाइड कर लें, घर छोड़कर भाग जाएं, शैतान बहुत कुछ करेगा। अरे ऐसे प्रभु भी तुम्हें छोड़ दिया, सारे लोग छोड़ दिया, अरे वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा शैतान है, अरे यार इतना बड़ा ये चैलेंज दे रहा है, थोड़ा सोच लो। देखो दोबारा एक चांस दिया गया समझाने के लिए। पिछले संदेश में देखा, ओरबा का पहले बोला वो हिम्मत रखिए, नगोमी के पीछे गया, दोबारा एक चांस मिला, वो उस चांस में अच्छी तरह सोचकर वापस चले गए। शद्रक मेशक अबेदनगो का सेकंड चांस मिला, उसमें और ज्यादा लोग विश्वास में मजबूत हो गए। हालेलुया। जान बचाने के लिए सेकंड चांस मिला। आपका विश्वास क्या है? धमकी डायरेक्ट राजा दे रहे, पहले तो अनाउंसमेंट किया गया है, जो चर्च करते आराधना करते हैं उनका फांसी लगाया जाएगा, एक ऑर्डर मिल जाएगा हमारे सरकार की तरफ से। हैं कितने लोग प्रभु का आराधना करेंगे हम नहीं जानते हैं। जिसका घर पर ढूंढेंगे, जिनका घर पर बाइबल होगा, उनका पूरा परिवार को फांसी लगाया जाएगा, आग में जलाएंगे करके बोलने से कितना लोग बाइबल उठाकर आग में डालकर अपना जान बचाएंगे हम नहीं जानते हैं। आपका विश्वास उस वक्त कहाँ होगा हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बढ़िया चैलेंज दे रहा है राजा का। ये नेबूकदनेस्सर राजा भी करके बोलना भूल गया, छोड़ दिया लोग ने। प्रभु के लिए इतना है, हे नेबूकदनेस्सर तेरा इस प्रश्न का उत्तर देने की हमें कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बात मानने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर जिनका हम आराधना करते हैं तेरे हाथ से भी, इस आग से भी हमें बचाएगा। यदि वो ना बचाएंगे तो भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये बात ध्यान रखो। कितना बढ़िया चैलेंज। क्या तू सोच के रखा है तुम्हारा धमकी के डर कर मैं तेरे बात मान लूंगा? हाँ, इतना हिम्मत हमारे अंदर मेरे प्रिय प्रभु के लिए। पति बोलेगा बाइबल पढ़ना छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो, या तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा। हिम्मत है? हाँ, ये नहीं कह रहा मैं पति के छोड़ कर आ जाए, प्रेयर करें। हाँ, और जान के खतरा आ गया तो पति के तो छोड़ दो, जान के खतरा का कोई धमकी दे रहा आपको, आपका विश्वास कैसे रहेगा? परेशानी आ गई, समस्या आ गई, बीमार आ गए, मृत्यु के बीमार आ गए, पति के छोड़ दो, घर से निकालने वाला के छोड़ दो, या सरकार को छोड़ दो। ऐसे कोई जीवन में कुछ परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, कुछ समस्या आ गया, कुछ लालच दे रहा कोई, मुझे भी बहुत लालच दिखाया, धमकी भी दिया लोग, लालच भी दिखा कर देखा, अरे यार वापस आ जाओ, ऐसे क्यों चले गया यीशु के पीछे? यीशु के लालच दिखाया ना, ये पूरा जगत तुम्हारा हाथ में दूंगा, एक बार मुझे दंडवत करो। हाँ, शैतान ने परीक्षा लिया ना, आपके सामने परीक्षा आएगा मेरे प्रिय, कष्ट आएगा, नुकसान आएगा, भारी नुकसान होगा। पिछले साल भी फेल हो गया, इस साल भी फेल हो गया, समझ लेना क्या करेगा? फांसी लगाकर मरेगा, पढ़ना छोड़ दोगे। हालेलुया। हर बार निंदा बदनाम, कहीं अचानक अच्छा नाम का खराब हो गया, कलंक लगा दिया, कुछ भी हो, या ऐसे कोई बीमारी, ऐसे कोई समस्या, नौकरी से हटा दिया, जो चल रहा था वो भी खत्म हो गए, बहुत कुछ है, जो है वो भी लूट लिया, रोड पर आ गए लास्ट में, क्या विश्वास छोड़ दोगे? परेशानी का जो आपके सामने खड़े होकर नाच रहे, कूद रहे, धमकी दे रहे हैं, धमका रहे, उस धमकी के सामने चाहे क्या कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, लिखा नहीं राजाओं के सामने, हाकिम के सामने तुम्हें ले जाके खड़ा करके बोलेंगे, पंचायत के सामने बिठाएंगे, बहुत कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपका निर्णय कैसे है प्रकट? शद्रक मेशक अबेदनगो विश्वासी भाई बहनों के लिए संदेश है, ध्यान से सुने। जो यीशु को अपनाते हैं, यह नहीं मसीह जीवन बड़ी मजा का जीवन नहीं है। यीशु ने खुद बोला संसार में तुम्हें क्लेश है। प्रेज़ गॉड। ढाढ़स बांधना, निर्णय, आपका निर्णय कैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
बड़ा एक देकर ये शिक्षा दे रहे। क्यों? मत्ती 10:28 में क्या लिखा पढ़े? जो शरीर को घात करते हैं, राजा ज्यादा से ज्यादा शरीर को घात करेगा, मतलब आग में बॉडी को नष्ट करेगा ना राजा, है ना। लेकिन हाँ, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा जो हमारे अंदर का आत्मा का, वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। जितने भी आज मसीह विरोध के लोग ध्यान रखें, हालेलुया, मसीह लोगों का पकड़ कर मारते हैं, आग लगाते हैं, खाद डालते हैं, वो सिर्फ शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे राजा हो या महाराजा क्यों ना हो। हालेलुया। या जितना भी या आतंकवादी क्यों ना हो, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के बच्चों को मार डाल सकते हैं, हाथ पर खाद डाल सकते हैं, खराब कर सकते हैं। हालेलुया। पवित्रता को खराब कर सकते हैं बहनों का, लेकिन आत्मा को वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कर सकते हैं? पढ़िए। उनसे मत डरना, उनसे मत डरना जो शरीर को घात करता है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। आज काफी लोग सोचते हैं शैतान ने बड़ी खुशी हुआ, यीशु को मैंने क्रूस पर मार डाल दिया, लेकिन यीशु तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का मुंह काला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। काफी लोग मसीह लोगों को हमने खत्म कर लिया, मार डाल दिया, धमका दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सेवा बंद कर लिया करके खुशी हो सकता है कुछ समय के लिए। यीशु ने कहा मेरे नाम के निमित्त जो अपना जान को बचाया जाता है वो खो देगा, जो मेरे नाम के निमित्त अपना जान को खो देता है, त्याग देता, वो दोबारा उसको पाएगा। हालेलुया। शरीर को नष्ट करने वालों का डरो मत, शरीर और आत्मा दोनों को जो नरक में डालकर नष्ट करने वाला है, वही परमेश्वर का आपको डरना है। हालेलुया। आज आपका मार डाल रहे मसीह के, यीशु का पालन करने के कारण दोबारा आपका जीवन अगले सेकंड आप यीशु को गोद में चले जाओगे। हालेलुया। आज मसीह के कारण आपको दुख दे रहे, सता रहे, तकलीफ दे रहे, घर से निकल रहे, धन संपत्ति दौलत में हिसाब नहीं मिलेगा दे रहे हैं, कंगाल बनाकर भगा रहे, खुशी हो जाओ। निंदा कर रहे, बदनाम कर रहे, खुशी हो जाए, आनंद हो जाओ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल। आमीन। लिखा है ना पादरी साहब, ये तो आपके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं है। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप स्वर्ग का विश्वासी भी नहीं है जो शरीर के लिए डरोगे। भूखा प्यास है, भूखा मार डाल देंगे, क्या खाएंगे, घर से निकाल दिया था, कहाँ जाऊं। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के लिए, यीशु के लिए आपका जीवन का निर्णय क्या? आराधना करने के लिए। शतरक मेशक अबेदनगो का सामना राजा धमकी दे रहा है। इधर देखा, इधर सामने क्या है? आग का भट्टी, पूरा तेज। ये बात सुनकर क्या हो गया? 19 पढ़े। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग आग से ज्यादा अभी राजा का गुस्सा आ गया। देखा क्या बोल रहे, दोबारा पढ़े। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे, बड़ा क्रोध हो गया, उसका चेहरा चेंज हो गए, उसके चेहरे का रंग सदरक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि, और ऑर्डर दे रहा राजा, भट्टे को 7 गुना अधिक, और भट्टे को क्या करना? 7 गुना और धधका दो, गरम कर लें। अरे भैया, आग एक बार गरम करने से जला देगा, है ना, और उसके क्या कर रहा है? 7 गुना और कर ले। लोग ऐसे किया, राजा ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा, वैसे किया और करके 20 पढ़े। फिर अपनी सेना में जो कई एक बलवान पुरुषों को ऑर्डर दिया। उसने आज्ञा दी कि सदरक और मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दे। बड़ा सेना में, बाकी लोग होगा तो सेना के लोग कैसे होता है? बलवान लोग होता है ना। हाँ,
है ना, लल्लू पंजू और उल्टा बड़ा कमजोर वालों को सेना में भर्ती करेंगे क्या? हाँ, या पुलिस में भर्ती करेंगे? पुलिस में या सेना में रहने वाले कैसे हैं? सुरवीर लोग, बलवान लोग होते हैं, है ना, तभी तो गलत काम करने वालों को पकड़ सकते। बलवान लोगों को बोला इन्हें तीनों को उठाकर आग की भट्टी में डाल, जिसमें 7 गुना ज्यादा गर्म किया है। क्या हो गया? पढ़े 23 पढ़े। हाँ, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए बांध कर, हाथ पैर बांध कर आग में फेंक दिया, गिर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अभी देखो 24 में क्या हुआ रहा, बड़ा एक सीन देख रहा राजा। कौन? नेबुकदनेस्सर। बड़ा अच्छा एक बात, बढ़िया सीन देख रहे उनका। बंदा का खड़े हो गया, बंदा देख ले, पड़े हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। अचंभित हो गया, क्या हो गया? और घबराकर उठ खड़ा हुआ। हाँ, घबराकर उठ खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। राजा का अधिकार है जो आ गया, ये सब कुछ हो गया। राजा क्या कैसे बन गया? घबराहट होकर, अचंभित होकर खड़े हो गया। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा। अरे मंत्रियों से पूछने, मंत्री लोग सारे लोग ध्यान दो, जितने बड़े बड़े हाकिम लोग वहां पर अधिकारी लोग थे, पूछने लगे, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? क्या हमने 3 लोगों को बांध कर डाला है ना? लोग ने क्या बोल रहा है? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। हाँ राजा, सच बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 3 लोगों का हमने बांध कर, वो भी खुला नहीं, बांध कर डाला है जी। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल कर रहे हैं। हालेलुया। अरे यार, 4 लोग आग में खुले हुए टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 पुरुष, 3 पुरुषों का हाथ पैर बांध कर आग में डाला। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब मैं देख रहा हूं, देखिए इससे 22 पढ़े। हाँ 22 पढ़े। भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की जल मरे। हालेलुया। देखो, जो बांध कर आग में डालने के लिए जो बलवान लोग, जो सेना के लोग गया, आग में जाने से पहले उस आग के आज से ही ये लोग जलकर मर गया। हेलो, जो बांध कर लेकर डालने के लिए गया है ना, राजा का आज्ञा भी तेज थे और आग उससे भी तेज थे। जो बांध कर ले जाने के लिए गया है ना, वो मर गया जलकर। लेकिन जो आग में डाला गया है ना, वो तीनों का बंधन खुल गया। वो वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं। अच्छी तरह खा पी कर हम टहलने के लिए जाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। और तीनों डाला, लेकिन वहां तीनों बंदा मर गया वहां पर। लेकिन जो डाला गया हुआ, डालने के लिए गया वो बंदे मर गए, लेकिन जो डाला हुआ बंदा के साथ एक और है। हाँ पढ़िए। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। उनका कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के साथ। हालेलुया। चौथा पुरुष का रूप, स्वरूप है ऐसा, कैसा है? ईश्वर का पुत्र के समान। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वेर तो थोड़ी शतरक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास। भैया ऐसे ही होना है, विश्वास ये तो ऐसे ही होना है। हाँ जी, हेलो। जरा सा खाना नहीं दूंगा बोलने से पीछे हो जाते हैं। जरा सा धमकी मिले, बंदी गिरन में डालूंगा, जेल में डालेंगे बोल दिया तो हाँ है मैं तो चर्च में थोड़ी गया, वैसे गया। फिर पादरी को पकड़वा देंगे, पादरी ने बुलाया था। भैया हम थोड़ी तक ईसाई हैं, हम तो ऐसे पादरी ने बुलाया चर्च में आ जाओ करके। मैं मतलब आपका पादरी ने बुलाया? कभी मैं बुलाता हूँ चर्च में आ जाओ? नहीं बुलाता मैं। हालेलुया,
आप अपने आप आता है, जो अपने आप जाता है वही है विश्वासी है। मुझे मेरे पादरी ने नहीं बुलाया, मैं गए हैं सत्य के बारे में जानने के लिए, मैं गया हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीन लोग डाल, राजा कंफ्यूज हो गए, अचंभित हो गए, घबराए गए, अपना राजगद्दी से कुर्सी से खड़े हो गया बंदा। हालेलुया। जब परमेश्वर का कार्य होता है ना, बंदा बैठ नहीं सकता है। जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में आगे देता है या सोचते है या प्लान करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, लोग करते हैं सजा के लिए रखा है, इसलिए लोगों की हिम्मत आता है। परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करते, इसलिए लोगों को हिम्मत आ जाता है परमेश्वर के लोगों के विरोध में कार्य करने के लिए, कानून बनाने के लिए और युक्तियां बनाने के लिए और सजा देने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संदेश पूरा सुन लें, क्या होगा। प्रेज़ गॉड। वहां पर बड़ा अचंभित कार्य देख रहे हैं। और 27 देखें, 27 पढ़े। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे हाँ। उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ और ना उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं ना, लूका में पढ़ते थे पहले प्रचार में, हम आपके एक एक बाल गिना गया है। हालेलुया। यहाँ बोले कि एक बाल को भी वो राजा का गुस्सा ना आग 7 गुना जो गर्म किया, वो आग ना आग का आंच भी एक बाल को कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सारे लोग देख रहे हैं, जितना भी वहां पर कभी कभी है ना, आप सोच रहे होंगे यार इतना सारे लोगों के सामने में निंदा हो गया, बदनाम हो गया, बेइज्जत हो गया, इसलिए मैं जीने से क्या फायदा है करके आप लोग है ना, काफी लोग जहर पी लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। निंदा हो गया, बदनाम हो गया, लोगों के सामने में मेरा चेहरा कैसे दिखाऊं करके। मेरे प्रिय, ऐसे निंदा बदनाम में दुनिया के सामने में कई बार हुआ हूं। आपकी दुख को, आपकी तकलीफ को, जो आपके साथ हो रहा है, जो बुरा है, जो दुनिया तमाशा देखना है, तमाशा देखना आपके साथ क्या हो रहा है। अगर प्रभु इनके साथ होगा तो इनके साथ ऐसे क्यों हो रहा करे कि लोग मजाक करना, ठट्टा करना, मजाक उड़ाना आपको देखकर। उन लोगों के बीच में आप हिम्मत रखना, विश्वास में स्थिर रहना, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। मैं उन लोगों के सामने, लोगों ने बोला दिल्ली छोड़कर भाग जाओ, हालेलुया, एरिया बदल दे, सेवा बदल दे, हालेलुया, लोग सलाह दिया, मैंने बोला नहीं, एरिया नहीं बदलूंगा, छोड़ूंगा नहीं दिल्ली को, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ हैं। और जहां निंदा हुआ, जहां बदनाम हुआ, जहां लोग थूका, बुराई किया, गड्ढा खोदे, उनके सामने आज मैं गवाह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े रहना। लोग सोचते हैं अरे मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरा बेइज्जती हो गया, मेरा बदनाम, जगह बेइज्जत हुआ, जगह बदनाम हुआ, जगह निंदा हुआ, जगह आपको झुकना पड़ा, जगह लोग आपको देखकर पत्थर मार रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं या थूक रहे हैं, टट्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वहां परमेश्वर आपको सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हिम्मत हार कर आत्महत्या करने के लिए ना जाएं। जितना भी दम के आपको विरोध में जाए, कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का इच्छा के बिना आपका एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हर एक बाल प्रभु गिन के रखा है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ना आग का, ना मृत्यु का स्मेल, ना आग में जलाने की। दोबारा पढ़ें उसको, 27 जो उस लाइन का सारे लोगों के सामने जी, तब उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, आग का कोई प्रभाव नहीं हुआ, और ना उनके सिर का एक बाल भी, सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना झुलता, ना उनके मोजे साल है जी, हाँ, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई, जलने का कोई स्मेल भी नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना बढ़िया गवाह है, कितना चमत्कार है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के लिए खड़े रहे। दुख आएगा, निंदा आएगा, बदनाम आएगा, धमकी आएंगे मेरे प्रिय, गड्ढा खोदेंगे, विरोध में बोलेंगे,
बहुत कुछ बोलेंगे, कहानियां मनाएंगे। मेरे साथ सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें तो परमेश्वर के देखना, दुनिया के क्या देखना, समाज के क्या देखना, लोगों के क्या देखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग क्या सोचेंगे हैं? अभी भी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? सोचने वालों को सबको खुश कर सकता क्या आप? बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए मत, कितना चैलेंज है राजा, इसका उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं। ये ध्यान रखना, हमारा प्रभु हमें इस परेशानी से बचाएगा। आज जिस परेशानी के सामने आप खड़े हो रहे, धमकी दे रहे हैं आपको, वो परेशानी, बड़ा परेशानी, आपका बचकी से बढ़कर एक समस्या आज आपके सामने, बेइज्जती हो रहे, निंदा हो रहे, दुनिया, गली वाले, मोहल्ले वाले खड़े होकर आपको देख रहा है, हंस रहा अंदर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया। लोग पता करने के लिए, पूछ करने के लिए आ रहे हैं और अच्छी तरह बात करने के लिए। ये नहीं आपके ऊपर का ख्याल करके और जासूसी करके अच्छी तरह जानकर पीछे जाकर बुराई करने के लिए, कहानियां बनाने के लिए। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके घर पे क्या हो रहा है, आपके सामने ऐसे कुछ बड़ी समस्या आ गई जो आप कंट्रोल से बाहर है। सारे दुनिया तमाशा देख रहे हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहे, कोई आपके लिए तरस नहीं कर रहे। ऐसे कुछ समस्या आपके सामने है, कोई नहीं आपका साथ, हाथ पैर बांधा हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे, पर बड़ा पराक्रमी लोग आकर आपको धमका रहे, बड़ा बलवान लोग आकर बांध कर उठा कर दे रहे ना, ऑर्डर भी है। ऐसे कुछ घटना आज आपके सामने, किसी बड़ा लोग ना ऑर्डर दे दिया, जाओ उनका घर का जाकर सारे सामान उठा कर लेकर आ जाओ। कभी कभी लोन ले लेते हैं, बैंक वाला भेज देगा, ऑर्डर दे दिया, और पैसा कलेक्शन करने वाला आ जाते हैं। ये EMI देने वाले, गाड़ी खरीद लिया, लोन ले लिया, हाँ, दिन ने दिया वो आ गया, बंदा भेज दिया, जाके लेकर आ जाओ गाड़ी को, या तो घर को लेकर आ जा। हालेलुया। समस्या गली में भीड़ बन गया, मोहल्ला में बन गया, बातें फैल गए, पता फलाना का घर पर ना पुलिस आ गई, फलाना का घर पर ये हो गया, फलाना है ना, कैसे रहेगा। हम सोच रहे होंगे फलाना का घर का बीवी भाग गई, पति भाग गया, उनका पति ने उन्हें हटा दिया। बड़ी सुबह संडे जाती थी ना, तैयार होकर चर्च जा रहे, आज उनका पति है ना, हाँ, सबके सामने घर से निकाल दिया। होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन प्रभु के लिए खड़े नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ होगा। आप प्रभु का मानते करिए कि कंपनी से निकाल दिया होगा, प्रमोशन रोक दिया होगा, बोनस बंद कर लिया होगा, बहुत कुछ हो सकता है। लोग तमाशा देख रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा अरे सबके सामने बेइज्जत हो गए। यीशु ऐसे सोचा होगा तो आज क्या आप उद्धार पा सकते, वो भी ऊंचा पहाड़ पर, उसमें भी क्रूस पर चढ़ाकर सबको देखने। मेरे साथ हुआ बहुत कुछ, बहुत कुछ हुआ, ऐसे बहुत चीज हुआ, मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ। हालेलुया। लेकिन एक ही बात है, हम बेशर्म मन कर रहे थे। एक ही बात है, यीशु मेरे साथ है, बस इतना में हिम्मत पाते थे अपने आप को। मेरा प्रभु मेरे साथ है, एक दिन जो कुछ खो गया सब कुछ वापस लौटा देगा। दुनिया कौन सा, आज तारीफ करेंगे, थाली बजाएंगे, पीछे जाकर बुराई करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। निंदा होने दो, बदनाम होने दो, टट्टा मजाक करने दो, मजा में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखें, विश्वास में स्थिर रहा, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, कोई भी कुछ भी करने दो, कोई भी समस्या आपको धमकाने दो, बीमार, परेशानी, मृत्यु, निंदा, बदनाम या लूट बाज, कुछ भी हो, प्रभु के लिए खड़े रहे। आमीन, हालेलुया। जगह आप निंदा हुआ, बदनाम हुआ, जगह आप सिर झुक के गए, जगह आप अपना सिर ढक कर गया, वहां अपना सिर ऊंचा करके जाने के लिए प्रभु रास्ता निकालेगा। आमीन। प्रभु में बने रहो, प्रभु से पीछे ना आ जाए, ध्यान रखना। हालेलुया। गलती हो गया, माफी मांगो प्रभु से माफी मांगो, उन्हीं के शरण में बैठो, प्रभु मुझे रास्ता बना ले, रास्ता निकाले,
वो आपका खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए अभी 28 में देखो, ये हमारे सातरक मेशक आबेदनेगो आग से बच किया। अभी उनके साथ कौन है? तीसरा, ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कौन? यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, कितना बढ़िया। देखिए ऐसा है 43:2 पढ़े। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तुम नदियों में होकर चले, यदि जब तुम नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। नदियां आपको डुबाएगा नहीं। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, आज ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। और उसकी लौ लौट भी क्या नहीं करेगा? तुझे जला ना सकेगी। नहीं जला सकते हैं। उनका सॉल, वो कपड़ा, ना उसका बाल तक नुकसान हुआ नहीं हुआ। कितना अच्छा प्रॉमिस वर्ड, वायदा। इसलिए बोलते हैं बाइबल पढ़ो, परमेश्वर का वचन को जीवन में लागू में लाना है, अनुभव में लाना है। खाली बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। वचन को पढ़कर, निचोड़कर, उसी में आपका हड्डी में, नस में, सोच में, विचार में परमेश्वर का वचन की ताकत में भरना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना हिम्मत मुझे कहां से आ गया? बहुत कुछ परेशानी में, परीक्षा में से बाहर आने के लिए वचन। हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। हिम्मत होना। देखो ये बड़ी गवाही नहीं है, शतरक मेशक आबेदनेगो आग से बचकर आ गया, बड़ी गवाही है क्या? मैं पहले भी बोला भजन संगीता में, चंगाई छुटकारा पा लिया, ये गवाही नहीं है। प्रार्थना का उत्तर मिल गया, ये बड़ी गवाही इनमें नहीं है। जो मेरा पाप और अपराध को परमेश्वर ने क्षमा किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, ये बड़ी गवाही है। अभी ये देखे कौन सा गवाही है? आपको आपकी परेशानी से बच के, ये गवाही बहुत बड़ी नहीं है। जिन्होंने आपको धमकाया, जिन्होंने आपके विरोध में गड्ढा खोदा, जिन्होंने आपका बारे में विरोध सोचा, बुराई किया, आपका निंदा बदनाम किया, कहानी बनाया, वो आकर आपको गवाही बोलना है। हालेलुया, आपके बारे में, आपके परमेश्वर के बारे में गवाही बोलना है। यही बड़ी बात है, बड़ी गवाही है। हालेलुया। लाबान आकर याकूब से क्या बोला? मैं तो तुम्हें मार डालने के लिए आया, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर ने कल रात को सपना में मेरे से आकर बोला, मेरा बेटा याकूब के विरोध में भलाई के अलावा और कुछ नहीं करोगे। वो गवाही बोला। मेरे प्रिय, आपके बारे में आपके विरोधी, आपकी शत्रु, आपको सताने वाले, आपके विरोध में सोचने वाले, काम करने वाले, गड्ढा खोदने वाले, निंदा बदनाम करने वाले आकर पूरा दुनिया के सामने, आपके सामने गवाही बोलना है। हालेलुया। आप सोच रहे हैं ना, सारे लोगों के सामने, गली मोहल्ला वालों के सामने, रिश्तेदार परिवारों के सामने, मंडली के सामने, इतना लोग शादी में आया, पार्टी में, उन लोगों के सामने मेरा बेइज्जती हो गया। अभी क्या है, देश के बड़े बड़े अधिकारी लोगों के सामने शतरक मेशक आबेदनेगो को बुलाया गया है, चेतावनी दिया गया है, बांधा गया है, आग में डाला गया है, और वो लोग जिंदा हो गया, कुछ नहीं हुआ है, और एक बाल तक नहीं जला, उनको नुकसान नहीं हुआ, खड़े हो गया, बाहर आ गए। हालेलुया। उनका साथ छोटा था, उन्होंने उन लोगों को बचाए। प्रेज द लॉर्ड। अब कौन सी गवाही, बढ़िया गवाही, इसमें से कौन गवाही देने में मजा आएगा? शतरक आबेदनेगो मेशक आकर गवाही बोलना है, ये तो उन लोग का विश्वास के मिला हुआ फल है। प्रेज गॉड। लेकिन गवाही वही है जो उनके विरोध में आज्ञा दिया, गुस्सा किया, आग पट्टी के 7 गुना किया, वो क्या गवाही बोल रहे हैं? वो बड़ी गवाही। 28 नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना, हालेलुया, धन्य है जो शद्रक मेशक आबेदनेगो का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, जिसने
जिसने अपना दूध बेचकर अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को ले इसीलिए बचाया अपने दासों को इसलिए बचाए क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मान राजा का आज्ञा का नाम मानकर उन्हीं पर भरोसा रखा उन्हीं पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर को भी अर्पण किया अपना शरीर को भी लोगों ने अर्पण किया। कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और को मैं दंडवत ना करूंगा। ना करूंगा। इनका निर्णय को उन्होंने अपना दूध को बेचकर वहां पर क्या किया, बचा लिया। हालेलुया हालेलुया। कौन गवाही दे रहा है? जिन्होंने आग को भट्टी को 7 गुना गर्म करने के जो आपका विरोध में मेरे विरोध में पुलिस ऑफिसरों लोग गवाही दिया, जज गवाही दिए। ये ऐसे पादरी नहीं है, इनका विरोध में कोई कुछ नहीं बोलेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? अब क्या ये किसके सामने बोल रहे हैं? सारे लोगों के सामने। जहां जिन लोगों के सामने निंदा बदनाम हुआ, जो परेशानी झेलना पड़ा, वो सारे लोगों के सामने जिन्होंने आज्ञा दिया वो गवाही बोल रहे हैं। शाद्राक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर का धन्य हो, क्योंकि उन्होंने अपना दूध को बेचकर उनके ऊपर उनके भक्तों को बचाया। प्रेज गॉड। क्या शाद्राक मेशक अबेदनगो को बचाया प्रभु? मुझे बचाया परमेश्वर, आपको नहीं बचाएगा? हाँ? निंदा हो गया, बदनाम हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, घर छोड़कर भाग जाऊंगा, गली छोड़ के भाग जाऊंगा, मकान बेचकर भाग जाऊंगा, नौकरी छोड़ूंगा, कंपनी छोड़ूंगा, ये संसार छोड़ दूंगा, जिंदगी छोड़ दूंगा, मैं कहीं मजाक कर मर जाऊंगा, जहर पी लूंगा, फांसी लगाऊंगा, या इधर उधर कूदूंगा। नहीं, दुनिया आपको टट्टा करना है, मजाक उड़ा, तमाशा देखने दो। वक्त आ रहा है, समय आ रहा है, समय निकट है आपको सिर ऊंचा करके प्रभु खड़ा करने के लिए। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करें, अभी तक चलाया परमेश्वर आगे भी चलाएगा। आमीन, हालेलुया। और ये गवाही है। और उसके साथ अब राजा नेबुकदनेस्सर एक निर्णय लिया, ये बड़ा निर्णय है। शाद्राक मेशक अबेदनगो से बढ़कर एक बढ़िया निर्णय कौन सा निर्णय है? पढ़िए उसका क्या 29। इसीलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शाद्राक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। जो परमेश्वर का, जो शाद्राक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर के विरोध में कुछ बोलेगा तो वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बन और उसका घर पूरा उजड़ा जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं, ऐसे कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, इस रीति से बचा सकते हैं। ऐसे कानून हमारे देश में आने वाले हैं। आमीन। मसीह लोग आज सताए जा रहे हैं, पूरा दुनिया में आने वाला है। हालेलुया। विश्वास करें, ऐसे कानून अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आर्डर दे रखा है ना, नोटिस आता है मसीह लोगों के विरोध में कोई कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी लोग करते बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे समय परमेश्वर एक समय ऐसे प्रभु के द्वारा आएगा। इस तरह के जमाने पर हुआ है पूरे यहूदियों को सत्यानाश करने के लिए, लेकिन वही राजा ने चिट्ठी लिखा। हालेलुया। हमारे देश में भी ऐसे समय आने के लिए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऐसे निर्णय विश्वास शाद्राक मेशक अबेदनगो के जीवन में कैसे आया? क्यों? पढ़ें। परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया यशायाह नबी के द्वारा भी कई जगह पर, मूसा के द्वारा भी कई जगह पर। हालेलुया। आप रखा अपने बड़े आकाश के नीचे पृथ्वी पर, हाँ, आपका परमेश्वर हर एक बंदा हालेलुया गवाही दिया। पढ़े प्रेरितों का कार्य, राजा का निर्णय कितना बढ़िया निर्णय लिया है ना, लिया नहीं लिया? पढ़े 7 का 48-49। परंतु परम प्रधान के हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं, परम प्रधान परमेश्वर हाथ में बनाया हुआ घरों में नहीं रहेगा। हाँ, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, जैसे भविष्यवक्ता यशायाह नबी ने कहा,
हाँ, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी में ये पांव तले पृथ्वी के मेरा पाँव की तले की पीढ़ी है। हाँ, थले की पीढ़ी मतलब पाँव की चुकी, पाँव मेरा पृथ्वी पर रखने की जगह, पृथ्वी मेरा पाँव रखने की जगह, स्वर्ग मेरा बैठने का सिंहासन है। हाँ, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे लिए किस प्रकार की घर बनाओगे? इतना बड़ा महान परमेश्वर को कितना ईंट पत्थर सीमेंट से आप घर बनाओगे भैया? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरा विश्राम करने के लिए कौन सा स्थान होता? परमेश्वर विश्राम करता है। इस्राएल का रक्षा करने वाला परमेश्वर कभी ना ऊँगता ना सोता। अरे भैया, परमेश्वर विश्राम करेगा तो लोगों को बचाने वाले परमेश्वर विश्राम करने के लिए चला जाएगा तो फिर लोगों को कुछ घटना होगा तो कौन बचाएगा? हाँ जी, हाँ, इस्राएल को रक्षा करने वाला परमेश्वर ना सोता, ना ऊँगता ना सोता। दिन रात आपको अपने आंख की पुतली की नाई अपना हथेली पर रख आपको संभालता है। प्रेज गॉड। वो आपके एक एक बाल को गिन के रखा है। प्रेज गॉड। ऐसे परमेश्वर का आप आराधना करते हैं। हालेलुया। वो जानता है इस्राएल जो परम प्रधान परमेश्वर, वो महाराजा नेबुकदनेस्सर, लेकिन इन लोगों का मालूम है ये राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा और परम प्रधान परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपके अंदर ये सोच विचार है? बीमार हो गया, जरा सा दर्द हो गया, क्या प्रभु? परमेश्वर से बड़ा आपका पेट दर्द है, परमेश्वर से बड़ा आपके सिर दर्द है, परमेश्वर से बड़ा आपके जीवन की समस्या, परिवार की समस्या। हाँ जी, जो दम की आपके सामने ये जिंदगी, ये कोई भी कुछ भी आपको परमेश्वर से बड़ा दिखता है, इसलिए तो रोता है, इसलिए तो पीछे हो जाते हैं। दम की सुनकर खड़े रहना है। हालेलुया। पढ़े परिवर्तन का कार्य 17 का 24 पढ़े। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। जिस परम प्रधान परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का बनाया और वो मनुष्य अपने हाथों में बनाया हुआ घर पे नहीं रहता है। हालेलुया। मनुष्य उनके लिए कोई रंग रूप नहीं बना, परमेश्वर आत्मा है, उनका कोई रंग रूप नहीं है। यीशु के लिए भी कोई रंग रूप नहीं है। यीशु ने खुद बोला मेरे लिए भी सोना से भी मूर्त मत बनाओ। यीशु ने खुद को बोला। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए भी सोना से ना चांदी से कुछ मत बनाओ, क्योंकि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पाँव को चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? प्रेज गॉड। कैसे घर बनाओ? क्योंकि आकाश और पृथ्वी का बनाया हुआ परमेश्वर, जो पृथ्वी और उसमें जो रब सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर, वो मनुष्य का हाथों या बनाया हुआ घरों में वो नहीं रहते हैं। और 25 ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की सेवा लेता है। वो मनुष्यों से यही नहीं मांगेगा मुझे भूख लग रहा है, मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ। मनुष्य से कोई सेवा वो नहीं लेता है, जो मनुष्यों को बनाया हुआ परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है, मनुष्यों को बनाया हुआ परमेश्वर। जो मनुष्यों को बनाया हुआ परमेश्वर मनुष्यों के हाथों से कुछ सेवा नहीं लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे लिए ये लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ करके मांगेगा नहीं। प्रेज गॉड। हेलो। मनुष्यों के हाथ से कोई सेवा नहीं लेता। हाँ, मुझे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, मुझे ठंड लग रहा है, मुझे कपड़ा लेकर आओ, खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ, पीने के लिए कुछ लेकर आ जाओ, है ना, कुछ नहीं लेगा। या बकरा लेकर आ जाओ, या बड़ा बड़ा गाय लेकर आ जाओ, या फल फ्रूट लेकर मांगेगा नहीं। हालेलुया। प्रेज गॉड। मुझे ठंड लग रहा है, मुझे कंबल ओढ़, मांगेगा नहीं।
प्रेज गॉड। मनुष्यों को बनाकर मनुष्यों का हर एक आवश्यकता को उन्होंने पूरा करता है। आमीन। मनुष्यों का आवश्यकता का पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। मनुष्यों को हाथों से सेवा लेने वाला परमेश्वर नहीं हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्यों से कोई सेवा नहीं लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। सब कुछ देता है, मनुष्यों को देता है। इसलिए तो मनुष्य मानता है प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा करो। इसलिए प्रभु बोलते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे करके चिंता मत करो, प्रभु अपने आप दे देगा आपको। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलते हैं ना जो पेड़ लगाए पौधे लगाए उसको पानी पिलाएगा, है ना? हाँ ना। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य परमेश्वर को नहीं बनाया। क्या मनुष्य परमेश्वर को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। परमेश्वर मनुष्य को बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो सबको क्या करते हैं? जीवन देते हैं। जब मिट्टी से मनुष्य को बनाया और अपना सांस को उनको फूंक मारा, वो जीवात्मा बन गई, आत्मा जीवात्मा बन गया। हमारा परमेश्वर मनुष्य को बनाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन आजकल मनुष्य परमेश्वर को बनाते हैं नहीं। वो सबको जीवन देता है और सांस देता है और सब कुछ देता है। इसलिए वो देता है। परमेश्वर ने परमेश्वर ने जगह से ऐसे प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो केवल जीवन नहीं देता है, अनंत जीवन देता है। जीवन इस संसार में जीने के लिए जीवन देता है, सांस देता है, और मरने के बाद एक जीवन है हमेशा के लिए, अनंत जीवन देता है। जो कोई यीशु मसीह का उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर करके विश्वास करके अपने पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह के लहू से धोकर अपने जीवन को शुद्ध करेगा, उनके अनंत जीवन मिलेगा। मानो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो यीशु का नाम, मनुष्य का उद्धार पाने के लिए, मुक्ति के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें ना कोई जात, ना कोई धर्म है, ना कोई भाषा, कोई भी यीशु का नाम। यीशु मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया करके जो विश्वास करके उस बातों का विश्वास कर ग्रहण करेगा तो उनका उद्धार मिलेगा। आमीन, प्रेज गॉड। अगले 26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। प्रेज गॉड। यहाँ पर देखें, मनुष्यों का परमेश्वर, दोबारा बढ़े, सब जो लोगों के लिए एक ही लघु से, हालेलुया। सबका लघु कैसे है? एक ही रंग का, यानी एक ही लघु से उन्होंने बनाया ताकि सारे पृथ्वी पर लोग बसे, और परमेश्वर ने नियुक्त किया होगा अनुसार समय और सब कुछ उन्होंने किया, दिन रात या टाइमिंग सब कुछ बनाकर मनुष्यों के लिए दिया। और मनुष्यों के लिए सब कुछ देते, सांस दिया और सांस के साथ साथ सब कुछ दिया है, और समय, दिन रात, सोने का काम सब कुछ उन्होंने दिया, दिन रात सब कुछ बनाया। उत्पत्ति पहले अध्याय पर आपको सब कुछ मालूम है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे तो हम पढ़े 30 पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं लेकिन पढ़े 29 पढ़े 29। अंततः परमेश्वर का वंश होकर हमें समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रूप या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। हालेलुया। आजकल क्या होता है, मनुष्य अपने अपने जैसे सोचते हैं, यीशु ऐसे रहेगा, यीशु ऐसे रहेगा, है ना? मनुष्यों का कल्पना से यीशु मसीह का रूप रंग रूप बनाते हैं। ऐसा नहीं है, आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उन्हीं में हम जिंदा हैं। पढ़े 28। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और लिखा है,
जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, पितरों नबियों ने भी हर एक धर्म की किताब में लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हर धर्म की किताब में लिखा है सृष्टिकर्ता कौन, कैसे होंगे और उनके बलिदान कैसे होंगे, मनुष्य को उद्धार कैसे होंगे, सब कुछ बना के रखा, प्रेज गॉड, लिख के रखा है। आमीन, तो उसी के वंशज हैं। आमीन, प्रेज गॉड। इसलिए 30 पढ़े, इसे परमेश्वर ने अज्ञानता के समूह पे ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता। हालेलुया। जो अनजान समय पर प्रभु ने छोड़ दिया, कैसे भी जिए, लेकिन अब परमेश्वर ने पूरा जगत के लोगों को एक ही आज्ञा दिया है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, आज्ञा है। हालेलुया, समय निकट है, मन फिराओ। सारे पृथ्वी के लोगों के लिए एक ही संदेश है, क्या है? मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा भी वही संदेश है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु का भी संदेश क्या है? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। और 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, एक दिन ठहराया है, एक परमेश्वर एक दिन नियुक्त करके रखा है, इसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसने उसे ठहराया है। हालेलुया। और कौन सा मनुष्य? यीशु मसीह। हालेलुया। वो पूरा जगत को न्याय करने के एक दिन परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जगत न्याय के लिए रखा है, चाहे किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म गुरु लोग क्यों ना, पादरी है, पंडित, पुजारी है, या बड़ा पैसा वाला, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, गंवार, शराबी, खराबी, या वेश्या, व्यभिचारी, या पवित्रता, धार्मिक, कार्य लोगों के लिए, प्रेज गॉड, न्याय के दिन रखा। सबको एक दिन न्याय सन के सामने जाना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उद्धार पाया वो लोग अनंत जीवन के लिए जाएंगे, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा, वो नरक में जाएंगे। न्याय के दिन रखा गया सारे मनुष्यों के लिए। वो वहाँ पर ना जात, ना धर्म, ना ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, कुछ नहीं होगा। सबको एक दिन न्याय सन के सामने खड़े होने। सच बात है, एक दिन ने करके रखा है उस मनुष्य को ने जिन्होंने मृत्यु में से पढ़िए, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उस मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। यीशु मसीह के तीसरा दिन जिंदा करके रखा। यीशु मसीह न्यायसन के सिंहासन पर बैठेगा। यीशु इस जगत को न्याय करेगा, सारे लोगों को। हालेलुया। यीशु जगत से प्रेम किया, पहले आया अपना जीवन देने के लिए, अब इसके बाद दोबारा वो आएगा और जगत को न्याय करने के लिए। हालेलुया। ये बात कभी नहीं भूल सकते, ये सच है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये इसलिए मन फिराना है, एक संदेश है, मन फिराना है, क्योंकि न्याय का एक दिन, न्याय के दिन होता है, दंड का आज्ञा मिलेगा। प्रेज गॉड, न्याय के दिन एक दिन है हर मनुष्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। राजा का आज्ञा को नहीं मानेगा तो आगे बढ़िए, तो जो राजाओं का राजा, महाराजाओं को भी परमेश्वर न्याय करेगा उस दिनों में, सभी के सब। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर का भाई मानते हैं, उनका आगे पर चलते हैं, वो नरक का आग, नरक में क्या है? आग है, उनका आग कभी बुझेगा नहीं। जो नेबूकदनेस्सर ने 7 गुना आग है, लेकिन वो बंद हो जाएगा, बुझा जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का द्वारा तैयार किया हुआ आग, वो कभी बुझेगा नहीं। लिखा है पवित्र शास्त्र में, उसका आग कभी बुझेगा नहीं, उसका कीड़ा कभी मरेगा नहीं नरक में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जगत में लास्ट चेतावनी, जगत के सारे लोगों का एक ही संदेश है, मन फिराओ, न्याय के दिन निकट है, यीशु जल्दी आने वाला है। प्रेज गॉड। मन फिराना है, ये न्याय के दिन रखा, जजमेंट रखा है। वो जज कौन है? होंगे यीशु मसीह होगा। हालेलुया। ये बातों का मेरे प्रिय कभी ना भूलें, इन बातों को आप विश्वास करें। इसलिए जितना भी सताव, जितने भी परेशानी है, जितना भी धमकी आपको मिल रहा है, विश्वास के साथ ग्रहण करें। हो सकते हैं आपको जान भी जा रहे होंगे, लेकिन यीशु को इनकार ना करें, मृत्यु को खुशी से स्वीकार करें। लेकिन यीशु ने कहा, जो मेरे नाम के निमित्त अपना जान को खोएगा, वो दोबारा वो पाएगा। मेरे प्रिय, इसलिए आपकी शरीर को नाश करने वालों के लिए डरे मत। जो शरीर और आत्मा को नरक में डालते हैं, उनको डरें,
और उनका आज्ञा पर चलें। प्रभु आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।